किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री राहुल गांधी इटली चले गए। अरे सर, प्रधानमंत्री नहीं है वो। ओहो। हाँ। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री राहुल गांधी इटली चले गए। अरे सर, वो कृषि मंत्री भी नहीं है भाई। न प्रधानमंत्री है न कृषि मंत्री है। हाँ, दोनों नहीं। तो फिर मीडिया दिन भर उनको क्यों दिखा रहा है? वो हमको नहीं पता। अच्छा, उनके कारण किसान आंदोलन कर रहे हैं या फिर वो 3 बिल वापस ले सकते हैं? ये तो मोदी जी के हाथ में है ना। तो राहुल गांधी का इसमें कोई रोल नहीं है ना। पिछले 1 महीने से देश के किसान कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर हजारों की संख्या में बैठे हैं। उनकी मांग है कि 3 नए कृषि कानून वापस हों, लेकिन सरकार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। महीने भर से चल रहे आंदोलन के बीच मीडिया के हाथ एक बढ़िया मसाला लगा है, वह ये कि राहुल गांधी इटली चले गए। जी न्यूज, रिपब्लिक भारत जैसे चैनल जो राहुल गांधी की किसी बात का लोड ही नहीं लेते, वह उन्हें महानायक की तरह पेश कर रहे हैं। मतलब कड़कड़ाती ठंड में किसान आंदोलन कर रहे हैं और राहुल गांधी इटली चले गए हैं। ध्यान रहे, कड़कड़ाती ठंड इसलिए जोड़ा गया ताकि राहुल के प्रति नफरत बढ़ाई जा सके। खुद से सवाल करिए, किसान राहुल गांधी द्वारा लाए कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी द्वारा? क्या राहुल गांधी नए कानून को वापस ले सकते हैं? किसान राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर आए हैं या नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए? सभी सवालों का जवाब आपको पता है, ये गोदी मीडिया को भी पता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची कि उसके एक एंकर या रिपोर्टर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। वह राहुल गांधी से ही सवाल पूछकर खुश हो जाते हैं। राहुल अपनी बीमार मां को हॉस्पिटल भी लेकर जाते हैं तो इधर मीडिया उनके शहर पर जाने की बात शुरू कर देता है। सवाल है कि ऐसा क्यों है? आखिर राहुल गांधी को विलेन क्यों बनाया जा रहा है? दरअसल इसके पीछे एक जो बड़ा कारण है वह ये कि संघ व भाजपा की पूरी राजनीति दूसरों को नीचा दिखाने के इर्द गिर्द घूमती है। पिछले 6 साल में भाजपा का आईटी सेल राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगा था। जवाहरलाल नेहरू के फर्जी अतरंगी किस्सों से देश के एक बड़े हिस्से के दिमाग में नफरत की मशीन सेट कर दी गई। आरोप प्रत्यारोप का आलम यह है कि कई बार नरेंद्र मोदी भी भाजपा की नाकामियों के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। नीचा दिखाने के ही क्रम में मुसलमान व दलित भी आता है, जिसका इस्तेमाल भाजपा समय समय पर करती रही है। हम फिर से राहुल गांधी पर आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहुल सिर्फ एक सांसद है, ठीक वैसे जैसे देश के बाकी 545 सांसद हैं। इस समय लोकसभा का अधिवेशन भी नहीं चल रहा कि उनकी उपस्थिति होना कंपलसरी है। फिर वह तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है, लेकिन मीडिया जिस तरीके से उन्हें बलि का बकरा बनाकर पेश कर रही है वह शर्मनाक है। यहाँ तक कि आंदोलनकारी किसान भी कह चुके हैं ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, बल्कि किसानों का आंदोलन है। जो पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं वह उनका फैसला है। हम अपने मंच पर किसी भी नेता को आने नहीं देंगे, लेकिन गिद्धों को इससे फर्क कहां पड़ने वाला है? इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं? दरअसल वह भी संघ की अंदरूनी राजनीति का शिकार हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि अगर वह किसान आंदोलन को समाप्त करवाने के लिए सीरियस हैं, तो फिर गुजरात में नकली किसान नेताओं से बातचीत करने का ढोंग क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर बैठे किसानों से बात करने के बजाय नरेंद्र मोदी यूपी, एमपी, तमिलनाडु के किसानों से बात कर रहे हैं। जिन किसानों का आंदोलन से कोई सरोकार ही नहीं है, उनसे मुलाकात या बात करने से सरकार को क्या हासिल हो सकता है? आखिरी बात, राहुल गांधी इटली में है और हमारे प्रधानमंत्री चांद पर, क्योंकि न वह किसानों से बात करने को तैयार हैं और न ही किसानों को दिल्ली आने दे रहे हैं। वह बस पूरे देश का चक्कर लगाकर ये बताने में जुटे हैं कांग्रेस किसानों को बरकरार है, जबकि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में खुद है। मीडिया इस समय सरकार का भोंपू बनकर रह गया है। उसे जनता की फिक्र होती तो सरकार से सवाल पूछता, लेकिन उसे अपने मालिक के प्रति वफादारी निभानी है, इसलिए वह किसानों की बात करने वालों को ही कटघरे में खड़ा करने में जुटा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।